आए, जहाँ शबरी के दीवार पर श्री राम लिखा था, वहीं आकर ठाकुर जी उसके नीचे बैठ गए। अपने राम नाम के नीचे राम जी बैठे हुए हैं, अपने राम नाम में लीन भक्त के आगे बैठे हुए हैं। बोले ये श्री राम, ये श्री राम। लक्ष्मण जी चकित चित्त, प्रभु क्या क्या दर्शन करा। अरे मेरी माँ तो बहुत कृपा की मेरे पे, जो उसने कहा तुम्हारा अयोध्या जी में क्या काम है, जाओ अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जाओ अयोध्या जी छोड़कर जाओ। मैं अपना बेटा भगवान के चरणों में अर्पण करती हूँ। भगवान को समर्पण कर दिया, जा लक्ष्मण। वो तो लक्ष्मण जी रात को इतना इतना रोते हैं अपनी माँ को याद करके कि माँ तू कैसी है, तूने अपना बेटा ही दान कर दिया और भगवान को दान किया, और वो वरदान बन गए लक्ष्मण जी। माँ ने दान किया अपना बेटा भगवान को, और भगवान के साथ रहकर लक्ष्मण जी साक्षात वरदान स्वरूप बन गए हैं। अच्छा, फिर वो लक्ष्मण जी के भगवान राम जी आए, ऊपर श्री राम लिखा, ऋषि का, संत का लिखा हुआ, संत के नीचे भगवंत बैठे हुए हैं। संत की कृपा के नीचे साक्षात भगवंत बैठे हैं। संत और भगवंत के आगे वो भक्त बैठी हुई है। क्या अद्भुत दृश्य है। और लक्ष्मण जी महापात्र बैठे हैं, जो हो रहा है अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं जब सत्संग होता है, हमें अपने भीतर सत्संग को आत्मसात करना चाहिए। तो भगवान जब बोलने लगे नवदा भक्ति, तो भगवान ने एक ही बात की, शबरी सावधान, सावधान हो जाओ, समय आ गया है। नवदा भक्ति लो मेरे से। भगवान की वाणी, आप सोच सकते हो भगवान की वाणी क्या होगी। प्रभु वाणी, प्रभु वाणी में इतनी इतनी अमरता होती है, इतनी अजरता होती है। मतलब अमर मतलब भगवान ने जो बोल दिया उसका कभी भी विनाश नहीं होगा, वो शब्द वहीं के वहीं है। अजर, वो वाणी कभी भी किसी भी युग में सुन लो, हमेशा नित्य नवल रहेगी। अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होता। अब लाखों वर्ष पहले की वाणी ऐसे समझ ही ना है क्या बोल रहे, नहीं कहते वो तो नित्य नवल ऐसी है, एकदम नई की नई, नई की नई, नई की नई भगवान की वाणी है। अच्छा, भगवान ने वाणी बोली कि सावधान सुन धरु मन माही। शबरी सावधान होकर सुन। हम भी तो शबरी हैं। हम सब अगर भगवान को ये सब प्रेम करें, भगवान बहुत प्रेम करते हैं। वो बहुत प्रेम सिंधु है, बहुत प्रेम सिंधु है, बहुत ही ज्यादा ही प्रेम सिंधु है। अवगुण नहीं देखते, वो तो बहुत प्रेमी। तो शबरी आगे बैठी है, ठाकुर जी परम परम सुंदर, ओहो, और आगे एक वृद्ध औरत बैठी, बिल्कुल वृद्ध, मुंह में दांत नहीं है, आंख ऐसी चुन्नी करके देख रही है, एक धोती सूती सी पहनी हुई है। वृद्ध हाथ भगवान के आगे जुड़े हुए हैं। वृद्ध हाथों ने माला बनाई बड़ी सुंदर फूलों की, तुलसी जी के पत्ते गुंथन कर करके भगवान को गले में डाली हुई है। सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, गले में बनमाला पहनी लक्ष्मण जी को। माई ने अपने हाथ से गूंथ गूंथ के माला बनाई, राम जी और लक्ष्मण जी को बनाई है। राम जी वहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कि व्यास गद्दी पर कथाकार बैठते हैं। वो भगवान जी कथा वाचक बन गए। वहाँ पे शबरी जी के आश्रम में भगवान आसन पे बैठे हुए हैं। आसन पे बैठे भगवान जी शबरी जी को नवदा भक्ति कह रहे हैं। नवदा भक्ति कहते कहते ठाकुर जी लीन हो रहे हैं। भक्त भी लीन है, लक्ष्मण जी भी लीन है, राम जी भी लीन है। ऐसी कथा हो रही है कि सावधान हो जाओ। भगवान शिव जी ने भी कहा सावधान, बिल्कुल अपने चारों ओर से अपने आप को हटाकर सावधान होकर कथा सुनो। तो भगवान राम जी वहां बैठ गए एज ए कथावाचक, और वो श्रोता बन के बैठ गए। कैसे? जैसे आज पुंडरीक महाराज जी कथावाचक कथा कर रहे हैं, आगे कितनी भीड़ बैठी है वो सब सुनने वाले हैं। ऐसे श्री भगवान राम जी, ऐसे नहीं, भगवान राम जी साक्षात विराजमान है। लक्ष्मण जी चरणों में बैठे हैं, शबरी जी सामने बैठे। अब इस प्रसंग में, इस सत्संग में
और हम भी अब चाहें तो अपने आप को वहीं बिठा सकते हैं कुटिया में शबरी जी के पास। कितना लाभ होता है ऐसी बातों से। अच्छा, अब वो भगवान ने उनको शबरी जी को कहा, सारी नवदा भक्ति कहने का भगवान कहते सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो है शबरी। मैंने जितनी नवदा भक्ति कही है, राम आज कह रहे हैं, राम प्रभु कह रहे हैं, मेरी सारी भक्ति तेरे में परम दृढ़ है। जैसे कोई वाइस चांसलर आके सर्टिफिकेट देता है, भगवान राम जी कहते हैं शबरी अब तू जाने वाली है, पर सारी मेरी नवदा भक्ति तेरे में बहुत दृढ़ है। अब तू मेरे दर्शन कर। दर्शन तो कर ही रही थी। ठाकुर जी ने कहा तू मेरे वो दर्शन कर जो कि पार ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानंद नंद नंदन आनंद कंद, मेरा वो दर्शन, सो सुख धाम राम असनाम। मेरे वो दर्शन कर जो सो सुख धाम राम असनामा। मेरे वो दर्शन कर जो आनंद सिंधु सुख राशि। मेरे वो दर्शन कर रक्तांबोज दलाभिराम नयनम पीताम्बरा अलंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीताया शोभितम। मेरे वो दर्शन कर। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम, अंग अंग पर बारिये कोटि कोटि सतका। मेरे वो दर्शन कर। भगवान राम जी ने अपने सारे दर्शन करा के कहा शबरी मम दर्शन फल परम अनुभव। मेरे दर्शनों का फल बहुत सुंदर होता है। जीव पाव निज सहज स्वरूप। तुम सहज स्वरूप मेरा पाकर शबरी मैं तुझे वरदान। शबरी जी कहने लगे ठाकुर थोड़ी देर और विराजमान हुई है, थोड़ी देर। ऐसा कहकर योग अग्नि जगाई उन्होंने और उसमें अपने आप को भस्म कर दिया ठाकुर जी के सामने। भगवान राम लक्ष्मण जी देख रहे। इसके बाद शबरी जी कहते क्या देखना और क्या करना है। राम जी आए हैं द्वार पर, वही शबरी जी ने प्राण त्याग दिया। इसको कहते हैं भगवान में लीन होना। हरि 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 तुम हरो जानकी पीर। डूबते गजराज, वो ध्रुव प्रहलाद महाराज जी किस भरोसे इतना कष्ट सहन करके निकले। हमारे तो राम जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। देखो कोइंसिडेंट, शबरी जी भगवान में बहुत लीन रहती हैं। उनको सहज ही भगवान की सारी लीलाओं के दर्शन आंखों में आ जाते हैं और वो दिव्य राम नाम में लीन रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम।
भरत जी भगवान में लीन है, भरत जी भगवान में लीन है। उनको भी सारे भगवान की जितनी भी लीलाएं हो रही हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं। ये कृपा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंधर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम, पटपीतमानः तडितरुचि शुचि, नौमि जनकसुतावरम्, भजो दीनबन्धु दीनेश दानव, दैत्यवंश निकन्दनम्, रघुनन्द आनन्द कंद कौशलचन्द दशरथ नन्दनम्, शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु, उदारअङ्ग विभूषणम्, आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जितकर दूषणम्, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेषमुनिमन रंजनम्, मम हृदय कुंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम्, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्, श्री राम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सुचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। जय जय श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय